स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। जिला बनाने के वादे पर खैरागढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को 20,169 वोटों से हराया। कांग्रेस के यशोदा वर्मा को कुल 87,829 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कोमल जंघेल को 67,660 वोट मिले। तीसरे नंबर पर नोटा रहा। खैरागढ़ के 2,615 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया, जबकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन जेसीसी-जे का रहा। जेसीसी-जे के नरेंद्र सोनी को महज 2,615 वोट मिले, जो नोटा से कम है। कांग्रेस की जीत पर यशोदा वर्मा ने कहा कि ये जीत खैरागढ़ की जीत है और यहां की जनता ने सीएम भूपेश बघेल के विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अब कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव भी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। नहीं अभी रुको। जीते हैं और ये जीत हमारे में सिर्फ मेरी नहीं, हमारे खैरागढ़ विधानसभा हर एक मतदाता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है। और सबसे बड़ी जीत है हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जीत है, मोहन मरकाम जी का है, और हमारे प्रभारी मंत्री का जीत है, और पूरा मंत्रिमंडल, विधायकगण, सब कार्यकर्ता, ये सब की जीत है। जब छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे साथ में तो फिर डर किस बात का है। इस निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं और जो खैरागढ़ विधानसभा में लोगों को मैंने काफ़ी समझाने का भी प्रयास किया है कि खैरागढ़ विधानसभा को भूपेश बघेल जी ने उपेक्षित करके रखा है, कहीं कोई विकास नहीं किया है, और इस विषय को मैंने बहुत अच्छा ढंग से रखा। और आज चूँकि निर्णय आ गया है और निर्णय को मैं जनता के निर्णय को स्वीकार करता हूँ, जनता खुद समझेगी और आगे आने वाले समय में वो समझ जाएगी कि भूपेश बघेल जी सिर्फ घोषणा करके वोट लिए हैं। खैरागढ़ में मिली जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में मिली जीत के लिए कांग्रेस को सभी लोगों को बधाई। उन्होंने कहा कि ये जीत कांग्रेस के लिए काफी मायने रखता है। पिछली बार कांग्रेस के 31,000 वोट मिले थे, जबकि इस बार 87,000 से अधिक वोट मिले। यह हमारे लिए बड़ी बात है। जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है, जनता ने हमारी योजनाओं पर मुहर लगाई है और सरकार की योजनाओं को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4 उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। ये बड़ी बात है। उन्होंने खैरागढ़ की जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोग निश्चित रहें, जो वादा हमने किया है वह वादा समय पर पूरा कर देंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इसे सेमीफाइनल कहा। वो सेमीफाइनल में बुरी तरह से परास्त हुए हैं। अब 2023 में भी यही परिणाम होगा। मैं खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रत्याशी को और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने भीषण गर्मी में खूब मेहनत की। पिछले समय जो चुनाव हुए थे उसमें हमको लगभग 31,000 वोट मिले थे। इस समय हम लोगों को जो मिला वो 87,000 से भी अधिक वोट मिला। इसका मतलब यह है कि पिछले चुनाव से 56,000 वोट हमको अधिक मिले। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। जनता ने स्पष्ट आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने जो 3-3.5 साल में काम किए हैं उस पर जनता ने मुहर लगाई है। जिला बनाना, तहसील घोषणा करना एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो किसान न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा देना, साथ ही 65 प्रकार के लघु वनस्पति की खरीदी, 2 फुट की रागी की खरीदी, और हमारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं जितने भी रही है, चाहे 400 यूनिट तक बिजली आधा देना, 35 किलो प्रति परिवार को राशन देना, शहरी क्षेत्र में अनेक योजनाएं हम लोगों ने संचालित की। एक सकारात्मक
परिणाम आया है। शासन की योजनाओं को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सेमीफाइनल कहा था और सेमीफाइनल में वो बुरी तरह परास्त हुए। तो फिर 2023 का परिणाम भी इसी प्रकार से अपेक्षित है। बिल्कुल निश्चिंत रहे खैरागढ़ की जनता, जो वादा उसे किए थे उस समय सीमा में हम वो वादा पूरा करेंगे। हम सेमीफाइनल जीत के फाइनल 2023 में भी जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य और हमारे विधायकों ने सभी ने मेहनत किया, उसी का परिणाम है। मेहनत का फल मीठा होता है और हम खैरागढ़ उपचुनाव जीतने में सफल हुए हैं। जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था परिणाम भी वैसा ही आया। किसी से इस्तीफा भी मांग रहे थे आप? नहीं, इस्तीफा की तक की बात आ गई थी तो हमसे बोला गया था कि आपकी पार्टी नहीं जीतेगी, इस्तीफा देंगे क्या? किसने कहा था? शिवरतन शर्मा जी। तो हमने बोले थे कि हम तैयार हैं। अभी आप मांग रहे हैं इस्तीफा? अब तो परिणाम हमारे पक्ष में आया और लोग इस्तीफा देने के डर से भाग गए और भाग गए तो जनता उनको भगा दी। अब इतने कम संख्या में विधानसभा में बच्चे, उनसे क्या इस्तीफा मांगिएगा? विपक्ष में भी तो कुछ लोग रहना चाहिए ना। जो सेमीफाइनल जीतता है वही फाइनल जीतता है। सेमीफाइनल जीत गए हैं, समझ लीजिए कि अगला भी हमारा ही है। हर चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है। कोई चुनाव जो है कमज़ोर है या कोई चुनाव में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ऐसा नहीं है। चुनाव तो चुनाव है, उसमें हर पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को प्रचार प्रसार अच्छे से करना चाहिए और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसका प्रतिफल आज इस चुनाव में, खैरागढ़ चुनाव में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसका लाभ हमको 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और 2024 के लोकसभा भी चुनाव में मिलेगा और उस समय भी हम लोग भारी बहुमत से जीत के आएंगे। जगदलपुर में कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसा। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर मंत्री का कहना था कि सरकार के 3 साल काम से जनता खुश है और ये बात साबित हो गई है। कवासी लखमा ने कहा कि उपचुनाव सेमीफाइनल था और फाइनल 2023 में होगा। कांग्रेस नेता 2023 में 90 सीट जीतने का दावा किया, वहीं बीजेपी पर आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाए। एक कार्यकर्ता का चुनाव दिल्ली लड़ा था, दिल्ली, तो दोनों जोड़ी कौन कौन है जो आप जानती हो, मोटे मोटे एक पतले पतले दाढ़ी वाले, ये दिल्ली से नज़र रखा हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आए। हमारा एक हीरो था छत्तीसगढ़ का, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल रही तो बोरसा है, अब बोरसा किया, फेल हो गए। ये सेमीफाइनल चुना था, अगले सेमीफाइनल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीत पर बधाई दी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कांग्रेस 2023 में 90 विधानसभा सीटों पर जिला बनाने की घोषणा करेंगे? 3 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इश्यू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी को करारी हार मिली है खैरागढ़ में और ऐसे में अब पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें क्या 90 सीट जो है क्या उनको जिला बनाने की घोषणा करेंगे सीएम भूपेश बघेल? कहीं ना कहीं एक तरीके से तंज कसते हुए वो नजर आए हैं, क्योंकि खैरागढ़ चुनाव को लेकर जैसे उन्होंने कहा था कि वो जिला बनाएंगे और उसी के बलबूते पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो क्या वो 90 सीटों पर भी जिला बनाने की बात करेंगे?
देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने सबसे पहले जो है वो खैरागढ़ की जो जनता है उसको धन्यवाद दिया और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब तक जो चुनाव परिणाम जो निकले हैं 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो है 4 उपचुनाव जीते। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक तरह से कहें कि पहली बार में है। पहले दंतेवाड़ा, फिर चित्रकूट, उसके बाद मरवाही के चुनाव को उन्होंने कहा कि सबसे कठिन था और उसके बाद में अब जो है वो खैरागढ़ का उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो तमाम जो ट्वीट हैं या जो उन्होंने तंज कैसे जो सवाल किए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर हुआ है इस उपचुनाव में, खैरागढ़ के उपचुनाव में, तो वो डॉक्टर रमन सिंह को हुआ है। वो बार बार ये कहते थे कि यहीं पे पले बढ़े और इस तरीके से सवाल इस बात को लेकर है कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि वो यहाँ पर पले बढ़े, खैरागढ़ की जनता ने उन्हें प्यार दिया, तो वो जिला उन्होंने क्यों नहीं बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो हार चुके हैं और अब इस तरीके के जो है वो बातें कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है उनके तमाम सवालों के जो है वो जवाब दिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर सियासत तो होती ही है और अगर हम बात करें तो ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल तो था ही। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसके जो कार्यकर्ता है, खासतौर पे बीजेपी ये मान के चल रही थी कि ये जो अगर ये चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा। डी पुरंदेश्वरी लगातार आ रही थी, उनके सामने भी जो तमाम जो लीडर्स है उनको अपने आप को साबित करना था, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर के और अलग अलग जिलों के वो दौरे पर जा रही थी तो यहाँ के जो लीडर्स है उनको नहीं लेके जा रही थी राजधानी रायपुर से, या हम कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को नहीं लेके जाती थी, नेता प्रतिपक्ष को नहीं लेकर जाती थी, डॉक्टर रमन सिंह को वो नहीं लेकर जाती थी। तो कहीं ना कहीं सीधे इंटरैक्शन वो जो है वो कार्यकर्ताओं के वहीं के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे करते थे। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक बीजेपी की तरफ से हुई जिसकी वजह से ये हार गए। और हालांकि आप हमारे साथ बनी रहिए ममता, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से राजधानी में हलचल तेज है। सीएम सचिवालय, राजस्व और जीएडी विभाग में बढ़ी है हलचल। कल रविवार को छुट्टी के बावजूद सबको मंत्रालय बुलाया गया है। कल ही खैरागढ़ जिला गठन का आदेश जारी होगा। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, आपसे जानना चाहेंगे, खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जिस दिन हम जीतेंगे उसके दूसरे दिन ही खैरागढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा, और वही अब उसी की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी को मंत्रालय कल बुलाया गया है, हालांकि कल छुट्टी है लेकिन फिर भी मंत्रालय बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये पूछा भी गया था, अभी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनसे पूछा गया था कि आपने ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जीतती है तो 24 घंटे के अंदर जो है खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये कब? उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रत्याशी आ रही है और जल्द ही जो है वो इसकी घोषणा हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि तय समय पर किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद ही जैसे ही कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद में ये बात आई कि तमाम जो राजस्व के जो अधिकारी हैं और जीएडी के जो अधिकारी हैं उन्हें कल मंत्रालय बुलाया गया है। यानी कि कांग्रेस जो है और तमाम तैयारियों को लेकर कहा गया है। जाहिर तौर पर यह साफ तौर पर है कि कांग्रेस पार्टी जो है और तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। तैयारियां भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे थे और तमाम लोग कह रहे थे, ये साफ तौर पर है कि जल्द जो है जो जिस तरह से कहा था कि 24 घंटे के अंदर घोषणा कर दी जाएगी, हो सकता है आज रात को या फिर कल सुबह जो है इसको लेकर घोषणा हो जाए। अभी थोड़ी देर में यशोदा वर्मा यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाली है। सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया है और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उनके आने के बाद में प्रत्याशी से मुलाकात हुई और उसके बाद में जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा किया जाएगा और तय समय पर किया जाएगा। देखा जा रहा है कि अपना वादा पूरा करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 18 अप्रैल को संदीप पाठक सांसद बनने के बाद पहली बार बिलासपुर आ रहे हैं। बिलासपुर में इस दौरान बाइक रैली, पदयात्रा और रोड शो का आयोजन होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी संजीव झा भी शामिल होंगे। संदीप पाठक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। आप पार्टी ने पंजाब से संदीप पाठक को राज्यसभा भेजा है। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। आप इस दौरान सदस्यता अभियान भी चलाएगी।
राजधानी रायपुर में संविदा विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल 38वें दिन जारी है। आज विद्युत कर्मचारियों ने बूढ़ा तालाब में जल सत्याग्रह किया। इस दौरान 3 आंदोलनकारी बेहोश हो गए। बदबूदार गंदा पानी मुंह में जाने से तीनों आंदोलनकारी बेहोश हो गए। जल सत्याग्रह के दौरान ये बेहोश हुए। नियमितीकरण समेत 2 मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और बचाव दल ने प्रदर्शनकारियों को रोका। जल सत्याग्रह करने से रोका गया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। तो महासमुंद से बड़ी खबर, टायर फटने से खाली पेट्रोल टैंकर में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सरायपाली से रायपुर की तरफ जा रही थी पेट्रोल गाड़ी। NH 53 में अमावस मोड़ के पास यह हादसा हुआ। घटना में कोई भी हताहत नहीं। तुमगांव थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सरायपाली से रायपुर की तरफ जा रहा था टैंकर, जिस दौरान यह हादसा हुआ। NH 53 पर अमावस की मोड़ पर यह घटना हुई है। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तुमगांव थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।